हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक बड़ी ही मज़े की वीडियो के साथ। तो अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं अपने बचपन में ऐसा बच्चा रहा हूं कि जिसने कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर घूमता फिरता नहीं था, मेरी गैदरिंग इतनी नहीं थी, स्कूल जाना, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से फिर घर। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अमूमन कार्टून्स ज़्यादा देखते हैं। तो उन बच्चों में एक आपका भाई भी था। तो मैंने बहुत कार्टून देखे हुए हैं। टॉम एंड जेली जो से हैं वो मेरे बचपन के कार्टून हैं। और सॉरी, मैं बचपन से ही टॉम एंड जेली कहता हूँ, बट वो टॉम एंड जेरी हैं। तो वो मेरे बचपन के फेवरेट कार्टून थे। तो इसके अलावा और भी बड़े कार्टून थे, बेब्लेड, पोकेमॉन, पता नहीं क्या क्या थे यार। अब मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगा हूँ, इस वीडियो को लिया जा रहा है हमारे फैक्ट भाई की तरफ से। और आज की इस वीडियो का टाइटल होने वाला है शॉकिंग लास्ट एपिसोड ऑफ फेमस कार्टून। तो लेट्स सी, देखते हैं कि लास्ट एपिसोड्स जो से हैं वो फेमस कार्टून्स के कैसे थे और इसके अंदर कैसा फील होता है हमें। तो चलें बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और लकड़ी की काठी फैक्ट काठी भाई। पे घोड़ा फेवरेट कार्टून ना मिस करने के लिए हर कोई बस्ता लेकर घर को दौड़ा, राइट। और इस भाग दौड़ में 90s के बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन क्या आज भी 90s। आप अपने बचपन के कार्टून मिस करते हैं? क्या इनके पहले यस। एपिसोड की यादें धुंधली हो गई हैं और लास्ट एपिसोड देखने का वक्त आपके हाथों से फिसल गया? तो सवार हो जाएं फैक्ट नहीं भाई याद अब। एक्सप्रेस पे, जहाँ बेन 10 के ओमनिट्रिक स्पेन, मित्सुओ के परमैन बन जाने और डोरेमोन के बहुत 22nd कार्टून देखे सेंचुरी हैं। से नोबिता के पास आने की यादें तो ताज़ा होगी ही, पर साथ ही आप बेन 10 के आखिरी एपिसोड में विलगैक्स से भी खतरनाक विलेन से मिलोगे। परमैन के बर्डमैन के साथ दूसरे प्लेनेट पर जाने के बाद क्या हुआ, ये राज जानोगे। और ये भी कि नोबिता और डोरेमोन लेट्स सी। सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, असल जिंदगी में भी थे। क्या है इनकी पूरी कहानी, अच्छा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्टार्ट निंजा स्टार्ट। का क्या हुआ? आज 57 सालों के बाद भी सबका एक ही सवाल, निंजा का क्या हुआ? क्योंकि अपना निंजा हटोरी है ही इतना प्यारा कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन भाई लोग और उनकी बहनों, निंजा हटोरी का कार्टून 1987 में ही खत्म हो चुका है और वो सीरीज का पहला एपिसोड 1981 में रिलीज हुआ था, जिसमें गेनिशी निंजा का कार्टून देख रहा है और अचानक से उसके घर में निंजा हटोरी का आगमन होता है। अब इसके बाद लगभग 6 सालों तक अपने 600 से भी ज्यादा एपिसोड से इस कार्टून ने सभी बच्चों का दिल लुभाया। लेकिन इस सीरीज का फाइनल यूमिको और केनिशी के संग हुआ, जहाँ केमुवाकी ये उन दोनों बहुत के पहले के बीच कार्टून दरार है। डालने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। मगर इसे छोड़ निंजा हटोरी को 2013 में फिर बनाया गया। यानी निंजा का क्या हुआ सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 2, कभी खुशी कभी रन। हाथ आया पर मुंह न लगा, ऐसा ही हुआ था ओगी द ओगी। कॉकरोचेस के पहले एपिसोड में, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। इस एपिसोड में ओगी चॉकलेट का पूरा डब्बा लेकर बैठता है और उससे पहले कि वो चॉकलेट को उठाए, कॉकरोचेस उसे उठाकर भाग जाते हैं। और वही भाग दौड़ ओगी ने 7 सालों तक कंटिन्यू की है, जहां इसके बाद 1988 से चल रहे सीजन का फिनाले देखने को मिला। अब 2019 में मेकर्स ने फिनाले तो दिया मगर इंसाफ नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में कॉकरोचेस जैक के साथ बदमाशी करते दिखाए हैं, जिसमें जैक को लगता है कि उस पर दुश्मन ने जंग छेड़ दी है। और एपिसोड के अंत में जब जैक को कॉकरोचेस की सेठानी के बारे में पता चलता है तो वो उन पर ही बॉम्ब लगाकर उन्हें भगाता है। पर इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि अगर मेकर्स चाहते तो इस सीरीज को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, बेन की ऐसी घड़ी। है। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा बेन दुश्मन 10। वो खुद ही होता है, और ये चीज बेन 10 के अलावा कौन ही सिखा सकता है? मगर क्यों? वेल, इससे पहले जानते हैं बेन 10 को ओमनिट्रिक्स कैसे मिला। ये कहानी बेन 10 के पहले एपिसोड में बताई गई, जहां बेन 10 जंगल में घूमते घूमते ये आसमान मैंने से देखी एक हुई है। गिरती चीज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसका और पीछा जब करता बेन है। उसे देखने पहुंचता है तो घड़ी जैसा कुछ बेन के हाथों पर चिपक जाता है। लेकिन जहाँ 2005 में ये शुरुआत थी, वहीं 2016 में बेन 10 की एंडिंग में यार ये मल्टीवर्स 2005 में बनाया मैंने गया, सबसे पहले जहाँ देखा था, हर मैं बड़ा यूनिवर्स छोटा के था। बेन 10 एक सुपर एलियन को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं। और जब उस एलियन को वो हरा देते हैं तो पता चलता है कि वो एलियन और कोई नहीं पर बेन 10 खुद है। तो अब समझे खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। नंबर 4, प्यारा प्यारा शिनचैन। किसी का काम ऐसा ये नहीं मैंने करो कि कभी देखा। सामने वाला खुद आपसे काम वापस ले ले। और शिनचैन ये सबक 19 जून 2006 में इंडिया आने से पहले ही सीख चुका था। तभी तो पहले ही एपिसोड में शिनचैन की मम्मी ने उसे शॉपिंग का काम सौंपा, पर वो ना पूरा होने पे उन्हें खुद ही बाजार जाना पड़ा। पर जितने ठाके इस एपिसोड में शिनचैन की मस्ती और मासूमियत पर लगे, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और दर्द भरी एंडिंग
शिनचैन को मिली। यूट्यूब पर आपको ऐसे अच्छा। कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें शिनचैन और हिमावारी की मौत को आखिरी एपिसोड दिखाया गया है, पर सच ये है कि शिनचैन के राइटर 2009 में ही चल बसे थे। बावजूद इसके अच्छा। 2012 में यूआई स्टूडियोज ने ये ऐलान किया कि जब तक शिनचैन के मेगा आर्टिस्ट और उसके वॉइस आर्टिस्ट जिंदा हैं, शिनचैन चलता ही जाएगा। रही बात शो में उसकी मौत दिखाने की, तो वो झूठी है, क्योंकि 2010 में आई इस फिल्म के मुताबिक शिनचैन जिंदा भी दिखाया गया है और बड़ा भी। नंबर 5, नोबिता डोरेमोन की अनसुनी नोबिता। दास्तान। नीला देख के ढीला समझा क्या? डोरेमोन है वो 22वीं सेंचुरी का रोबोट जिसकी नोबिता से पहली मुलाकात ऐसी थी। इसी मुलाकात के बाद नोबिता ने डोरेमोन की मदद से अपना फ्यूचर बदलने की कसम खाई थी। हालांकि गैजेट्स की मदद से उसने हमेशा ही गड़बड़ की, पर 2005 में हंगामा टीवी पर शुरू हुई इस सीरीज के एंड में मैंने जब बहुत डोरेमोन देखा यार। खराब हुआ, तब नोबिता ने न सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया बल्कि दिन रात एक करके डोरेमोन को नई जिंदगी दे दी। है ना हैप्पी एंडिंग्स? लेकिन काश ऐसा असली नोबिता के साथ भी होता। 2017 में डोरेमोन शो को नोबिता नाम के लड़के की कहानी बताया गया जो एक मानसिक बीमारी के चलते सच और कल्पना में भेद नहीं कर पाता था और उसने डोरेमोन नाम का एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया था। पर 16 साल का होने पे डॉक्टर्स ने उसे बताया कि डोरेमोन सच नहीं है। इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अच्छा। उसने अपने हाथों से खुद को गोली मार ली। लेकिन आप नोबिता के लिए आंसू बहाओ, उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि 2022 में इस कहानी को बस एक थ्योरी बताया जा चुका है जो बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिखी गई थी। नंबर 6, अच्छा। चोरी का मामला है। आज कई अवार्ड्स की हकदार Powerpuff होने वाली Girls। पावरपफ गर्ल्स मार्गरेट कीन के पेन से बनाई गई हैं और अगर आप इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगे तो वो सारी उदास दिखाई देंगी। इनफैक्ट मोजो जोजो की डिजाइन तो जापान के एक विलेन के पास से ली गई है। मगर जितना दिलचस्प ये जानना था उतना ही एक्साइटिंग इसका फर्स्ट एपिसोड है जहाँ मोजो जोजो ऐसा डिवाइस मोजो चोरी जोजो। करता है जिससे हर कोई कुत्ता बन जाए। एंड ऑफ कोर्स मोजो एपिसोड के जोजो। अंत में लड़कियां चालाकी से उसे हरा देती हैं, मगर मोजो तो मोजो ठहरा। तो भैया ये महाशय ने आखिरी एपिसोड में भी चोरी ही की है। और भाई लोग पावरपफ गर्ल्स का जलवा इतना चला कि जापान वालों ने इसका एनीम भी बना डाला था। नंबर 7, परमैन लौट आया। ये मैंने देखा है। परमैन ये गाना आपको सीधा 2006 में ले जाएगा जब ये शो ताजा निकलोडियन पे आना शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पहले एपिसोड में हमें डायरेक्ट परमैन दिखाया गया था जो लोगों को बचा रहा था और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उसने अपनी पहचान अपनी दोस्त को बतानी चाहिए थी तब बर्डमैन ने उसे इंसान से एलियन बनाने की धमकी दे दी थी। पर अगर आप परमैन के सच्चे वाले फैन होगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि 526 एपिसोड के इस शो के लास्ट एपिसोड में परमैन नंबर 3 सुमेरे ने मितुशो को अपनी पहचान बताई थी और उसके बाद वो वापस आने का वादा करके बर्डमैन के साथ उसके प्लेनेट चला गया था। लेकिन क्या वो कभी लौट के आया? वेल ये सब कुछ होने के कई पता सालों नहीं। बाद जब सुमेरे नोबिता से मिली थी तब तक तो मित्सुओ लौट कर नहीं आया था, पर वो जब भी आएगा फैक्ट बाई उसकी खबर आपको जरूर देगा। नंबर 8, छोटे टाइटन्स। बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे टाइटन्स तो होते रहते हैं ऑडियंस रीडर, और इसीलिए टीम टाइटन्स को 2003 से 2006 के टीम बीच हर टाइटन्स। 90s के किड ने जी भर के मैंने एंजॉय बहुत किया। देखा, लेकिन बहुत अगर इसके देखा। पहले एपिसोड की बात करें तो हमें स्लेड विल्सन विलेन के अंदाज में नजर आता है जो तीन टाइटन्स को हराने के लिए अपने सुपर विलेन्स तैयार करता है। हाँ। मगर बैटमैन से ट्रेनिंग लेने वाला रॉबिन अपनी टीम के साथ सारे विलेन्स को बखूबी मात दे देता है और ऐसा ही नजारा इस कार्टून के लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिला था जहाँ स्लेड रॉबिन को अपना गुलाम बनाता है, अपने बाकी दोस्तों को मारने की धमकी देता है। लेकिन भाई लोग एकता की ताकत के आगे किसी की चल सकती है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हमारे प्यारे टाइटन्स टीम एक होकर टाइटन्स। डेथ स्ट्रोक की छुट्टी कर देते हैं और इसी परंपरा को आगे आज के बच्चों के लिए तीन टाइटन्स गो के रूप में जारी रखा है। नंबर टीम 9, टाइटन्स ड्रैगन गो। फ्रॉम अमेरिका। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, पर क्या हो अगर आपकी जंग आपके प्यार के साथ ही हो? जी इसी प्लॉट लाइन पे लिखा गया था 90s का कार्टून शो अमेरिकन ड्रैगन, ये मैंने जिसके देखा। पहले एपिसोड में जेक के नानू और फू डॉग उसे ड्रैगन बनने की ट्रेनिंग और ड्रैगन शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियां समझाते नजर आए थे और जेक हाई स्कूल में होने के बावजूद उन्हें समझाता भी है। पर जेक के स्कूल में रोज की एंट्री होते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और बस फिर शुरू हो जाता है जिम्मेदारी वर्सेस लव का स्ट्रगल, खासकर तब जब आगे चलकर जेक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज ही उसकी दुश्मन है जिससे शहर को खतरा है। लेकिन भाई लोग 52 एपिसोड कैसा वाली फील होगा? शो के टी एंड में भी वही हुआ जो हर बॉलीवुड फिल्म में होता है, हैप्पी एंडिंग। जेक और उसका परिवार Happy न सिर्फ खुद ending। को पर दुनिया को और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाते हैं और कहानी का असली राक्षस हजारों सालों के लिए एक मंदिर में कैद हो जाता है। अच्छा जी भाई, सबसे पहले तो अगर आपने ये सारे कार्टून्स देखे हुए हैं तो इसमें जो आपका फेवरेट था वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर तो आप मेरा रिएक्शन देखने के लिए आए हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है इस सारी वीडियो के बारे में तो आप यहाँ पे रुक जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। अगर तो आपने जस्ट रिएक्शन देखना था तो आपने देख लिया तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो आज अगर मैं बताऊँ तो यार मेरे जो सबसे फ़ेवरेट कार्टून थे उसमें एक थे टॉम एंड जेरी। उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई। उसके बाद सेकंड पे जो से थे वो थे बेन 10। बेन 10 मैंने बहुत देखे हैं और इनका स्टार्ट वाला एपिसोड देखा तो उसके बाद इतना को गंद बज गया था कि मुझे समझ ही नहीं आती थी कि इसका ये सेकंड पार्ट कौन-सा है, थर्ड पार्ट कौन-सा है और ये वो ईटीसी बेकार हो गए थे कार्टून। मुझे मज़ा आना ही बंद हो गया था उस उन कार्टून के अंदर। कभी बेन को बड़ा कर देते थे, कभी छोटा कर देते थे, कभी उसकी एनिमेशन बना देते थे। तो उसमें फिर जो सा है ना वो मैंने जो सा है वो संन्यास ले लिया। तो वैसे मुझे बड़े फ़ेवरेट थे। उसके बाद पोकेमॉन, पोकेमॉन मुझे बहुत पसंद थे, बेब्लेड बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये सारे कार्टून मेरे फ़ेवरेट्स थे। तो अब इसमें ये सीन है कि यार आप मुझे बताएँ कि आपके फ़ेवरेट कार्टून कौन से हैं? और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो सा इन्होंने बताया वो जो बात की गई नोबिता और डोरेमोन के बारे में तो वो फ़िक्शनल स्टोरी है। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई रियल स्टोरी होगी जिसमें एक इंसान ने अपनी इतनी अच्छी इमेजिनेशन बना ली हो कि उसने जो सा है वो डोरेमोन को अपनी लाइफ़ के अंदर रखा और उसको जब पता चला हो कि वो रियल नहीं है तो उसने अपने आप को गोली मार ली हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट मुझे लगता है कि कार्टून्स को हाइप देने की कोशिश की गई, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा ख़्याल गलत है या सही है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यार और भी बड़े कार्टून हैं, पर मेरे ख़्याल से इतनी डिस्कशन बहुत ज़्यादा है यार। तो आपका जो ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन से सहमत हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता के जाइएगा और दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर। इसी तरह की वीडियोज़ आपका भाई इस चैनल के ऊपर बनाता रहता है, रिएक्शन वाली। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफ़िज़।